नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू हो चुका है वो प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। इस शो में मुझे देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ कैसे, तो बता दूं, मैं रक्षाबंधन पर अपना फर्ज निभा रही हूँ। मैं रक्षा कर रही हूँ दूसरों की छुट्टियों की। तो जल्दी से बजा दीजिए इस कर्मठ कर्मचारी के लिए तालियां और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, ये बताते हुए कि शो में आज खास क्या है। रक्षाबंधन पर मीम्स और जोक्स की बरसात, सोशल मीडिया पर भी मन गया त्योहार। रेडिट की दुनिया में एक ही दिन में इतनी अजीब चीजें हो गई। गोलगप्पे की असली कीमत सड़क पर लड़ते इन जाबाजों ने समझा दी। और पिक ऑफ द डे में बात करेंगे बिल्ली के बच्चे की रक्षा करते पुलिस वाले की। तो आज रक्षाबंधन है, कुछ लोगों के लिए कल रक्षाबंधन है, कुछ लोगों के लिए 9 बजे के बाद है, कुछ लोगों के लिए कभी भी राखी बंधवा लो, कभी भी रक्षाबंधन है। और जब जागो तब सवेरा में भरोसा रखने वालों के लिए जब छुट्टी मिल जाए तब रक्षाबंधन है। पर कुल मिलाकर माहौल रक्षाबंधन में है और असर सोशल मीडिया पर भी पूरा है। इसी से जुड़े कई ट्रेंड्स भी सोशल मीडिया पर चलते नजर आए। भद्राकाल शब्द ट्रेंडिंग में था, #रक्षाबंधन, हिंदी में #रक्षाबंधन, सिबलिंग लव और असीम प्रेम टॉप 5 ट्रेंड्स में रहे। इसके अलावा असीम स्नेह और प्रतीक पावन जैसे शब्द भी ट्रेंड होते रहे। रक्षा सूत्र शब्द भी ट्रेंड हुआ और चला मीम्स का दौर। पिताजी और बेरोजगार बेटे के बीच रक्षाबंधन के दिन बहुत ज़रूरी डिस्कशन दिखाया गया कि कब तक रक्षाबंधन में मुझसे ही 501 रुपए लेकर बहनों को देता रहेगा। भाई बहन एक दूसरे को ये कहकर चिढ़ाते हैं कि तू तो अडॉप्टेड है या तुझे तो नाली के बगल से उठा कर लाए थे। ऐसे ही एक यूजर ने दिखाया कि उनकी बहन ने कैसे उन्हें रक्षाबंधन पर विश किया। दिखती है एक राखी जिस पर अडॉप्टेड लिखा था। जूनियर NTR के फैंस ने उनकी राखी से बंधी पूरी कलाई वाली फोटो भी मौके पर लगा दी। गंदे वाले पंस के बिना राखी कब बीती है, वो भी है जैसे कि रक्षाबंधन। इकलौते बच्चों का दुख भी दिखाया गया। लोगों ने चेताया कि ये साल का वही समय आ गया है, वही माने वो समय जब एक्ट्रेस राखी की तस्वीरें जोक्स के रूप में इस्तेमाल की जाएंगी। लेकिन इस बार फॉर अ चेंज राखी सावंत की तस्वीरें दिखाई दी। एक यूजर ने लिखा, अब कोई आएगा और राखी सावंत की फोटो पोस्ट कर कहेगा हैप्पी राखी। उसके ठीक नीचे एक ट्वीट था जिसमें लिखा था, राखी बांध दी और राखी सावंत रस्सी के बीच नजर आ रही थी। पैसों की बड़ी दिक्कत है, कहते लड़के दिखे। दिखाया गया कि बाइक चलाते हुए इनका 1% ध्यान सड़क पर, 2% ध्यान करियर की टेंशन और 97% ध्यान इस बात पर रहता है कि रक्षाबंधन पे बहन को देने के लिए पैसे का जुगाड़ कहाँ से करूं। पिताओं का हाल भी दिखाया गया कि पहले बेटी ने राखी खरीदने के लिए पैसे लिए, अब बेटा राखी बंधवाने के लिए बेटी को गिफ्ट देने के लिए पैसे मांग रहा है। थानोस के जरिए दिखाया गया कि रक्षाबंधन के दिन के अंत में लड़कों का ये हाल होता है। अब बढ़ चलते हैं रेडिट की तरफ और आज दिखाते हैं वहाँ की माइल्डली इंटरेस्टिंग कम्युनिटी पर क्या मजेदार चीजें दिखाई दी। देखकर आप कहेंगे दुनिया भर में एक ही दिन पर इतने विचित्र संयोग और चीजें हो कैसे रही हैं। 2 रैंडम येट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल बूमर्स कहकर 2 सयानों की तस्वीरें चलिए देखेंगे तो नजर आएगा। शर्ट, बालों का झड़ना, चश्मा, दाढ़ी, उम्र और फोन चलाने का तरीका सब एक जैसा और एक ही गाड़ी पर आगे पीछे की सीट पर बैठे भी हैं। संयोग देखिए कि उसी कम्युनिटी पर वैसी ही एक और तस्वीर उसी दिन आई। मैक्सिकन ग्रोसरी मार्केट की तस्वीर है जहां 2 लोग एक ही जैसी लाल टोपी, नीली शर्ट पहने नजर आए। बहुत दिनों तक एक ही अंगूठी पहने रही है, फिर उतारने पर नजर आता है कि उंगली का शेप बदल रहा है और रंग तो बिल्कुल ही बदल चुका है। ऐसे में आप सोचते हैं कि कई सालों तक कसी हुई अंगूठी पहने रहे तो उसकी उंगली का क्या होगा। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2.5 साल ऐसी अंगूठी पहनने के बाद उनकी उंगली का क्या हुआ देखिए। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कमरे में धूप इस एंगल से पड़ती है कि बिना कुछ किए कराए ही सनकिस्ड वाला सीन बन जाता है। नतीजतन फोटो जाती है इंस्टाग्राम पे, लेकिन सूरज की रोशनी ऐसे क्रीपी तरीके से पड़े जैसे आपको देखने के लिए दीवार में आंख बन गई हो। तो एकदम बिग बॉस का लोगो बनाता है नज़ारा भी देखिए। कोई भी काम अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए। वैसे सुन रहे हैं वो लोग जो खुद छुट्टी मनाकर घर बैठे हैं और यहाँ बच्चों से शो शूट करा रहे हैं। खैर, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मदर नेचर ने सोचा एक काम पूरा करती हूँ लेकिन उसी में डबल टैलेंट दिखा देती हूँ। नतीजा सामने आया ऐसा गुलाब जो आधा सफ़ेद और आधा गुलाबी है। मीडिया और मार्केटिंग में एक बला होती है स्टॉक इमेज। माने सिंपली ऐसे समझिए कि किसी ने बढ़िया फोटो खींची, एक तय दाम में किसी एजेंसी को बेच दी। अब जिसे कभी वो फोटो चाहिए हो एजेंसी से खरीद ले। लेकिन कई बार होता है कि एक ही तस्वीर कई जगह इस्तेमाल हो जाती है। आपने देखा हो कई बार कई राज्यों की सरकारें इसलिए ट्रोल हो जाती है क्योंकि अपने ऐड में वो असली किसान के बजाय ऐसी ही कोई स्टॉक इमेज लगा देती है। वैसा ही हुआ बिल्लियों का प्रोडक्ट बनाने वाले इन 2 ब्रांड्स के साथ। एक ने बनाया टिक कॉलर, दूसरे ने बनाया कोई जेल और फोटो लगा दी एक ही बिल्ली की। बताइए, लोग कहते हैं कि बिल्ली के पास 9 जीवन होते हैं तो 2 ब्रांड्स भी तो हो ही सकते हैं।
यूपी के हमीरपुर के आकिल तिराहे का बताया जा रहा है ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत चला। दुखद पहलू ये है कि एक दबंग किस्म का बताया जा रहा व्यक्ति एक बेचारे रेड़ी वाले से लड़ रहा है। हालांकि 18 सेकंड के वीडियो में दिखता है कि दोनों पक्ष जमकर जोर आजमाइश कर रहे हैं, पर लोगों को जिस बात में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया वो ये कि 10 में 7 गोलगप्पे खिलाने का विवाद था। ग्राहक की ओर से शायद ये कहा गया कि 10 में 10 गोलगप्पे खिलाओ और दुकान वाले ने मना कर दिया। अब ये वीडियो हमें इस घटना में छिपे कुछ संदेशों को देखने के लिए कह रहा है। इसी से जुड़ी हमारी कुछ मांगे भी हैं ताकि ऐसी घटनाओं की रिपीटेशन ना हो। ये देखकर खुशी हुई कि युवक ने गोलगप्पे के लिए लड़ाई की। हिंसा बुरी बात है, पर यह स्टीरियोटाइप टूटेगा कि गोलगप्पा सिर्फ लड़कियों का फेवरेट होता है। केंद्र सरकार और राज्य की सरकार को साथ बैठकर एक देश एक गोलगप्पा रेट की नीति बनानी चाहिए। कहीं 10 में 4, कहीं 10 में 7, कहीं 10 में 5 जैसे अलग अलग दामों से गोलगप्पों की अखंडता पर भारी खतरा है। कुछ बड़ी दुकानें पॉलिथीन में बंद कर बेस्वाद स्वाद वाले जलजीरे के साथ महंगे दामों में गोलगप्पे बेचती हैं। ऐसी किसी भी दुकान पर बैन लगे जो 20 रुपए प्रति प्लेट से महंगे गोलगप्पे बेचे। रेडी टू ईट और फ्राइड गोलगप्पों पर पूरे देश में बैन लगे। अगर आप ठेले पर खड़े होकर गोलगप्पे नहीं खा सकते तो आप गोलगप्पे खाने योग्य नहीं हैं। ऐसे घर पर बना बनाया गोलगप्पा खाना गोलगप्पे खाने वालों की भावनाओं को आहत करना है। कानून में बदलाव करके गोलगप्पे के अंत में सूखी पापड़ी मिलना हर भारतीय का मूल अधिकार बनाया जाए और सूखी पापड़ी ना देना क्रिमिनल ऑफेंस माना जाए। हम सिर्फ गोलगप्पे वालों से फायदा उठाना नहीं चाहते, ये नोट कर लें, हम उनका हित भी चाहते हैं। इसलिए सरकार ये तय करे कि बरसात में जब गोलगप्पे सीलन का शिकार हो जाते हैं और कस्टमर उन्हें खाने से इनकार कर देते हैं तो गोलगप्पे वालों को उसका हर्जाना मिले। इसके लिए सुपर रिच वर्ग से जीएसटी वसूली जाए, मतलब गोलगप्पा एंड सूखी पापड़ी टैक्स। ये टैक्स हमसे ना वसूला जाए, वरना इनकम टैक्स विभाग को ऊपर दिखाए वायरल वीडियो जैसी किसी घटना का शिकार होना पड़ सकता है। जमाना बड़ा खराब है। और सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और आज आपको दिखाएंगे बिल्ली रक्षा करता कांस्टेबल। बिल्ली भी नहीं, बिल्ली का बच्चा है, जिसे हैदराबाद पुलिस के कांस्टेबल पांडू ने बचाया है। वहां के उप्पल रिंग रोड में बच्चा लोहे के एक बड़े स्ट्रक्चर के बीच फंस गया था, जिसे कांस्टेबल ने बचाया। किसी राहगीर ने मौके का वीडियो बना लिया जो कि अब वायरल है। तो आज के सोशल लिस्ट में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए टाटा।